हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस रोहित। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो हम लोग जो है लेसन नंबर 6 पे इस समय स्टडी कर रहे हैं और इसके पहले हमने आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बता रखा है कि थेल्स प्रमेय होती क्या है, उसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से लिए थेल्स प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, तो उसको बहुत डीपली पढ़ना जरूरी है। अगर आपने नहीं इसको देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप थेल्स प्रमेय का वीडियो जरूर देखें। 10 से 12 मिनट में ही आपको पूरी की पूरी थेल्स प्रमेय को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया गया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से आपको मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको। ये एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में ए बी सी एक त्रिभुज है और बीसी के समांतर यहां पर लिखा गया है, बीसी के समांतर एक रेखा हमने खींची है। कौन सी? डीई रेखा खींची गई है। बीसी के समांतर डीई रेखा खींची गई है, जिसने क्या किया, इस ए बी भुजा को दो भागों में काटा। एक भाग हो गया एडी और दूसरा भाग हो गया हमारा डीबी। ऐसे ही ई पॉइंट ने क्या किया, इस एसी भुजा को भी दो भागों में काट दिया। एक पॉइंट हो गया एई और दूसरा पॉइंट हो गया ईसी। यहां से आपको ए डी की वैल्यू दी गई है, डी बी की वैल्यू भी गिवन है, ये भी दी गई है, ए ई की वैल्यू भी गिवन है। आपको पूछा क्या गया है, ईसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आप यहां लिखेंगे, जो त्रिभुज है हमारा, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में आप ये देख रहे हैं कि जो डीई भुजा है यह समांतर है किसके, बीसी के। यहां लिख देंगे डीई भुजा समांतर का सिंबल हो गया किसके, हो गई बीसी के। जब यह डीई भुजा बीसी के समांतर हो जाएगी तो यहां पर हम एक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। उस प्रमेय का नाम क्या होगा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं और उसका दूसरा नाम एक होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो हम यहां लिख देंगे क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक, अब थेल्स की प्रमेय थी क्या, थेल्स ने ये बताया कि अगर हमारी दो भुजाएं ये समांतर हो जाएं तो इसके द्वारा जो भुजाएं कट की गई हैं इनका अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। यहां लिख देंगे क्या कि जो AD है अपान में क्या हो जाएगा, DB के, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान में क्या हो जाएगा आपका, EC। ठीक है, और EC की वैल्यू ही आपसे पूछी गई है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए AD की वैल्यू गिवन है आपको, आप इसको लिख देंगे 1.5, DB की वैल्यू गिवन है आपको 3 इज इक्वल टू AE की वैल्यू हो गई 1 अपान में ये हो गया क्या, EC। क्लियर, यहां से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे जीरो बढ़ा दीजिएगा। अब ये आपका हो गया क्या, 15 बटे हो गया 30 बराबर हो गया 1 अपान EC के। 15 से एक बार 15 कटेगा, दो बार 30 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान EC। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर EC की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा EC, और 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि EC की जो वैल्यू फाइंड करनी थी आपको वो क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट जो है सेम बिल्कुल जैसे आपने लगाया था उसी प्रोसेस पे ये भी लगेगा, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे इसको। यहां पर डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया। आपसे कहा गया है कि जो डीई भुजा है, डीई भुजा यह समांतर है किसके, बीसी के। जब डीई भुजा बीसी के समांतर है तो यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। तो यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया था
कि त्रिभुज हमारा जो है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आपने ये कहा कि जो डी ई है यह समांतर किसके है, बीसी के। इसलिए हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय को यहां पर अप्लाई करेंगे। अब थेल्स प्रमेय कहती है कि जो AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC। अब लिख देंगे यहां से क्या, AD अपान में हो जाएगा क्या, DB, AD अपान में DB इज इक्वल टू AE अपान EC। यहां पे लिख देंगे क्या, AE अपान में हो जाएगा EC। अब सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं। AD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो AD को हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। DB आपको गिवन है क्या, 7.2 इज इक्वल टू AE आपको गिवन है 1.8 और EC आपको गिवन है 5.4। क्लियर। हमें फाइंड क्या करना है, AD। तो AD फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7.2 की हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपान में हो गया 5.4। ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हटा दीजिए। ठीक, अब ये हो गया 18, ये हो गया 54, 18 एक अन्नम 18 हो जाएगा और 18 तिया 54। ऊपर हो गया 7.2 अपान में 3, डिवाइड करेंगे इसको तो 3 आपका हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग हो जाएगा और 1 और 2 हो जाएगा 12, तो 3 चक्कू 12 आ जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आई है, AD की। तो यहां लिख देंगे AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको गिवन है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोसेस यही है इसका कि इसको थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। आपसे कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए क्या EF समांतर है QR के। फिगर में समझते हैं। PQR एक आपका त्रिभुज है, PQR क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में PQ भुजा पर एक बिंदु है स्थित E और PR भुजा पर एक बिंदु स्थित है कौन सा, F। आपको ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये EF भुजा जो है QR के समांतर है, तो कैसे इसको लगाएंगे, थेल्स प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। हमने पहले ही आपको बताया। करना क्या है, जो हमारी प्रमेय है वो प्रमेय ये कहती है कि PE अपान में EQ, ध्यान समझेंगे, PE अपान में EQ इज इक्वल टू PF अपान में FR। अगर ये है तब तो थेल्स प्रमेय अप्लाई होगी, और अगर थेल्स प्रमेय अप्लाई होगी तब ये जो EF भुजा है यह QR भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक, तो हमारा टारगेट क्या है, हम सबसे पहले इनका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे PE जो वैल्यू दी गई है आप उसको लिखेंगे PE अपान में, PE अपान में EQ, PE अपान में EQ इज इक्वल टू, PE की वैल्यू हो गई 3.9 और EQ की वैल्यू हो गई आपकी 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका 1.3। क्लियर। ऐसे ही इसको लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए। फिर निकालिए PF अपान में FR, तो यहां लिखेंगे PF अपान में क्या हो जाएगा, FR। अब PF की वैल्यू आपको गिवन है 3.6 अपान में इसकी वैल्यू गिवन है क्या, 2.4। सॉल्व करेंगे, पॉइंट दोनों में सेम डिजिट के बाद में, इसलिए इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 36 हो जाएगा, 2 से फिर काट दिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 3.2 आ गया, या इसको हम लिख सकते हैं 1.5। ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, नहीं इक्वल है, क्योंकि ये 1.3 आया और ये 1.5 आया है। तो अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप क्या लिखेंगे कि PE जो भुजा है
अपान में ई क्यू, पीई अपान में ई क्यू इज नॉट इक्वल टू, अगर हम दो लाइन ऐसे खींचेंगे तो उसका मतलब इक्वल होता है, और इक्वल लिखने के बाद में अगर उसको हम कैसे कट कर देंगे तो ये हो जाता है क्या, इज नॉट इक्वल टू, इन दोनों आपस में बराबर नहीं है। किसके, पी एफ अपान में हो जाएगा एफ आर के। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो जो भुजा हमारी थी ई एफ वह क्यू आर के समांतर नहीं होगी। ठीक, आप यहां लिख देंगे क्या, अतः थेल्स प्रमेय लागू नहीं है, थेल्स प्रमेय लागू नहीं है, और जब थेल्स प्रमेय लागू नहीं होगी तो जो ई एफ भुजा थी हमारी, यह समान ई एफ कामा क्यू आर के समांतर नहीं है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आपको बताएंगे सेकंड और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज आपको गिवन है, स्टेटमेंट वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया गया है। ठीक है, अब वैल्यू चेंज कर दी गई, पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई, क्यू ई इजकल टू 4.5 सेंटीमीटर हो गया, पी एफ इजकल टू 8 सेंटीमीटर हो गया, और आर एफ इजकल टू हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहां से करना क्या है, हमें फिर वही प्रोसेस पूरा अप्लाई करना है जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीई अपान में ई क्यू, आप यहां से फाइंड करेंगे, पीई अपान में क्या हो जाएगा आपका ई क्यू। अब चाहे आप उसको ई क्यू कह लें या आप उसको क्यू ई कह लें, बात एक ही है। ई क्यू या क्यू ई बात एक ही होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। पीई की वैल्यू हो गई 4 और क्यू ई की वैल्यू हो गई क्या, 4.5। अब इसको सॉल्व करना है, यहां से जब पॉइंट हटाएंगे तो आप ऊपर 0 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब ये वैल्यू जो हो गई आपकी क्या, 40/45, 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 8 जा हो जाएगा और 5 9 जा हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ गई, 8/9। समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। क्लियर। ऐसे ही क्या फाइंड करेंगे, पी एफ अपान में एफ आर, पी एफ अपान में क्या हो जाएगा, एफ आर। पी एफ की वैल्यू हो गई 8 और एफ आर की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तो ये अब इसको ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल देंगे, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व और नहीं कर सकते। अब आप यहां से ये देखिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप जब देखेंगे तो 8/9 यहां भी लिखा है और 8/9 यहां भी लिखा है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। जब दोनों की राइट साइड बराबर हो गई तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पीई अपान में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान में एफ आर। जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमारी थेल्स प्रमेय लागू होगी। क्या लिख देंगे यहां से, अतः थेल्स प्रमेय लागू है। ठीक, और जब थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगी तो हम ये भी कह सकते हैं क्या, कि जो ई एफ भुजा है आपकी, ई एफ यह समांतर है किसके, क्यू आर के। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व किया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बताएं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज किया गया है, और आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि अभी तक जो 2 पार्ट थे आपके, उसमें क्या था, वैल्यू क्लियर दी हुई थी। यहां पर कुछ वैल्यू जो है क्लियर नहीं दी होगी, आपको वैल्यू फाइंड भी करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए, पी क्यू इजकल टू दिया गया है 1.28, पी क्यू टोटल वैल्यू दे दी गई, और अभी इसके पहले क्या था कि आपको पीई अलग दिया हुआ था और ई क्यू अलग दिया होता था। तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 1.28, पी आर की वैल्यू हो गई 2.56। क्लियर। पीई अब आपको गिवन है क्या, 0.18, आपको ई क्यू नहीं पता है, पहले ई क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही पी एफ की वैल्यू पता है, एफ आर आपको नहीं पता है, उसको भी निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर देखें कि जो पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू आपको गिवन है क्या, 1.28।
अब PQ को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए इस तरह समझिए, P से लेकर के Q तक की डिस्टेंस की बात की गई, बीच में पॉइंट कौन सा आ गया? E। तो PQ को हम क्या लिख सकते हैं? PE प्लस EQ। PQ को हम लिख सकते हैं PE प्लस EQ। तो ये आपका हो जाएगा क्या? PE प्लस EQ इज इक्वल टू 1.28। क्लियर? अब यहां से देखिए PE की वैल्यू गिवन है क्या? 0.18। तो यहां पर लिखेंगे 0.18 प्लस आपका हो जाएगा EQ 1.28, आपका ऐसे रहेगा। क्लियर? अब ये प्लस वाली वैल्यू जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा क्या? EQ इज इक्वल टू 1.28 माइनस 0.18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो EQ इज इक्वल टू, माइनस करने पर 8 से 8 तो 0 हो जाएगा, 2 से 1 को माइनस किया 1 हो जाएगा, 1 से 0 को करेंगे 1 हो जाएगा, 1.10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? आपने वैल्यू फाइंड कर ली किसकी? EQ की। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी? FR की। उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? PR आपको गिवन है, PR इज इक्वल टू है आपका 2.56। क्लियर? PR को हम क्या लिख सकते हैं? PF प्लस FR। क्या लिखेंगे? PF प्लस FR इज इक्वल टू 2.56 रहेगा। इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए PF आपको गिवन है क्या? 0.36 प्लस FR आपको फाइंड करना है 2.56, ऐसे ही रहेगा। इस प्लस वाली वैल्यू को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा क्या? FR इज इक्वल टू 2.56 माइनस 0.36। क्लियर? अब ये हो गया FR इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 6 से 6 को किया तो 0 हो गया, 5 से 3 को किया तो 2 हो गया, 2 से 0 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी क्या आ गया? 2.20। किसकी वैल्यू हो गई? FR की वैल्यू हो गई। अब हम जो प्रोसेस पहले दो क्वेश्चंस पे लगा रहे थे, सेम वही प्रोसेस फिर से अप्लाई करेंगे। अब यहां से हम देखिए इसको चेंज करते हैं। क्या करेंगे? PE अपान EQ, PE अपान में क्या हो जाएगा? EQ। PE की वैल्यू आपको गिवन है, PE की वैल्यू गिवन है या नहीं गिवन है? गिवन है 0.18, तो 0.18 हो गया। EQ की वैल्यू आपने फाइंड की 1.10। दोनों में जो पॉइंट लगा हुआ है, दो डिजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो गया कितना? 18/110। कितना हो जाएगा? 18/110। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 55 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया? ये 9/55। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया यहां तक। ऐसे ही हम दूसरी भुजा निकालेंगे, कौन सी? PF अपान में FR। तो ये हो जाएगा PF अपान में FR। PF की वैल्यू आपको गिवन है 0.36, FR की वैल्यू फाइंड किया आपने 2.20। यहां भी डेसिमल हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 36 बटे कितना? 222। 36/222। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किससे काटें? 4 से काट लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। ये भी कितना आ गया आपका? 9/55। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 बराबर है किसके? समीकरण नंबर 2 के। जब ये बराबर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि जो PE भुजा थी अपान में EQ भुजा, PE अपान में EQ इज इक्वल टू किसके हो गई? PF अपान में FR के। जब इक्वल हो गई तो क्या लिख देंगे यहां से? थेल्स प्रमेय लागू है, और थेल्स प्रमेय जब लागू है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो EF है यह समांतर है किसके? QR के। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट को सॉल्व किया। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।